के अंदर कई बार ऐसा भी है, प्लेंटिफ को लगता है देयर आर गुड चांसेस ऑफ सक्सेस। प्लेंटिफ को क्या लग रहा है? गुड चांसेस ऑफ सक्सीडिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, बट द सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट। लेकिन लग रहा है ही मे फाइंड दैट द सूट देयर आर गुड चांसेस ऑफ सक्सेस, सफलता मिलेगी ऐसी पूरी उम्मीद कर रहा है वो। लेकिन क्या है यहां पर है, जो मैंने आपसे कहा यहां पर है जो है, लेकिन हिज सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट, किसी औपचारिक कोई ऐसी त्रुटि हो गई है उससे जिसकी वजह से लग रहा है कि यार सूट असफल हो जाएगा, ये डिफेक्ट हो गया है। इन सच ए केस ही मे अप्लाई टू द कोर्ट टू विड्रॉ इट, तो नो वो न्यायालय में फिर आवेदन देगा वो, यहां पर है जो टू विड्रॉ इट फ्रॉम द सूट विद लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट ए फ्रेश सूट, इस स्वतंत्रता के साथ कि उसे बाद में साव अनुमति दे दी जाए उसकी बाद में लाने की, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मल डिफेक्ट हो गया हमारे सूट के अंदर, औपचारिक रूप से कुछ त्रुटि ऐसी हो गई है जिसको सुधारना जरूरी है, वरना ये सूट हमारा खारिज हो जाएगा, इसलिए हमें विड्रॉ करने की परमिशन दे दी जाए। और फिर कोर्ट यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि यू में इंस्टीट्यूट, यहाँ पर है जो है यू में विड्रॉ द सूट विद द लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट ए फ्रेश सूट, यहाँ पर है जो है ऐसे केसेस में इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर, इस विषय वस्तु के संबंध में, एंड सच लीव में बी ग्रांटेड अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट, जो न्यायालय कुछ समझे न्यायालय अनुमति दे सकता है उस आधार पर, यानी जो भी है। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स, कोर्ट को लग रहा है कि पर्याप्त आधार है यहाँ पर तो फॉर अलाउइंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट ए फ्रेश सूट, देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स, यहाँ पर पर्याप्त आधार है, यहाँ पर अलाउइंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट ए फ्रेश सूट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, इट में ग्रांट द लीव, तो वो उसे लीव दे सकता है, वो उसको यानी जो है अनुमति दे सकता है टू विड्रॉ फ्रॉम सच सूट विद लिबर्टी, यानी जो है रिजर्व्ड इन फेवर द प्लेंटिफ अकॉर्डिंगली, और उसके साथ वो लिबर्टी दे देगा, भैया ठीक है तुम ले आना बाद में केस। तो ये यहाँ पर अब फॉर्मल डिफेक्ट यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, तो ये डिफेक्ट कैसा है? दिस डज नॉट पर्टेन टू मेरिट, ये मेरिट के संबंध में डिफेक्ट नहीं है, यहाँ पर मेरिट ऑफ द केस को लेकर नहीं है। फॉर्मल औपचारिक रूप से कोई कई बार जो टेक्निकल है उसको लगता है कोई नेसेसरी पार्टी नहीं जुड़ी है, उसको लगता है कई बार जो इस तरह की जो औपचारिकता है जो सूट लाने के लिए जो रहती है, या कई बार है कि कोर्ट फीस सही तरह से जमा नहीं हो पाई है, या कई बार है कि कॉज ऑफ एक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो ये कैसे डिफेक्ट है? फॉर्मल डिफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा, लेकिन मेरिट्स का अगर कोई डिफेक्ट है वो इसमें शामिल नहीं है, जरा फॉर्मल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं यानी इट डज नॉट पर्टेन टू द डिफेक्ट्स ऑन मेरिट्स, जरा ध्यान रखें, मेरिट्स ऑफ द केस सफिशिएंट ग्राउंड, यहाँ पर जरा ध्यान रखें, यहाँ पर जो है जो फॉर्मल डिफेक्ट है यहाँ पर जो है, और एनी अदर सफिशिएंट ग्राउंड, तो वो सफिशिएंट जजरम जाने फॉर्मल डिफेक्ट की तरह का कोई आधा। तो ये यहाँ पर विड्रॉल ऑफ द सूट, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा कि ये जो ऑर्डर 23 रूल 1 वेयर द सूट इज अबंडन्ड, यहाँ पर बाय द प्लेंटिफ विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, बिना यानी जो है न्यायालय की अनुमति के अगर आपने अबंडन किया है तो फिर आप उसके लिए कोई फ्रेश सूट नहीं ला पाएंगे, ये ज़रा ध्यान रखें, उसके लिए कोई फ्रेश सूट लाने का आपको राइट नहीं होगा। तो विड्रॉल ऑफ सूट ज़रा ध्यान रखें, यानी जो है इज इम्पोर्टेंट, यानी जो है यहाँ पर। इसी तरह से ऑर्डर 23 रूल 14 वेयर ए सूट इज विड्रॉन बाय द प्लेंटिफ विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, सॉरी ऑर्डर रूल 1, ऑर्डर 23 रूल 1 क्लॉज 4, पढ़ दो जरा। Order 23 Rule 1 Sub Rule 4 where the plaintiff abandons any suit or abundance any suit, हाँ, abandons any suit or part of claim under Sub Rule 1 or withdraws from a suit or part of claim without the permission referred to in Sub Rule 3, he shall be liable for such cost as the court may award and shall be precluded from instituting any fresh suit in respect of such subject matter or such part of the claim. ठीक है ना? अबंडन भी क्या है, तो वहाँ पर भी बिना लीव के, बिना न्यायालय की अनुमति के, तो फिर वहाँ पर भी आप फ्रेश सूट नहीं लगा पाएंगे, ये भी यहाँ पर जो क्लियर है यहाँ पर। इसी तरह से ऑर्डर 23 रूल 3A को देखो,
कि bar on suit to set aside a compromise decree on the ground that the compromise was not lawful. Compromise suit, order 23, rule 3, यहाँ पर है जो है, क्यों इट इज ओपन टू द पार्टीज टू ए सूट टू कॉम्प्रोमाइज। वाद के जो पक्षकार हैं उनके लिए खुला हुआ मंच रहता है कि भैया कंप्रोमाइज करना चाहें कर सकते हैं बाद में, एंड दे कैन अप्लाई फॉर द डिग्री इन टर्म्स ऑफ दैट कंप्रोमाइज, और उस कंप्रोमाइज के आधार पर वो डिग्री ले सकते हैं, कंप्रोमाइज समझौता कर सकते हैं। यहाँ पर इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द सूट हैज बीन कंप्रोमाइज, अगर न्यायालय को लगता है कि सूट तो कंप्रोमाइज हो गया है, समझौता हो गया इसमें, एंड दैट द कंप्रोमाइज इज लॉफुल, तो कंप्रोमाइज लॉफुल भी है, दैट इट इज नॉट इलीगल, कंप्रोमाइज इलीगल भी नहीं, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू पास द डिक्री। न्यायालय फिर उसमें डिक्री पास करेगा इन अकॉर्डेंस विद द कंप्रोमाइज, इन अकॉर्डेंस विद द कंप्रोमाइज डिक्री पास कर देगा, एंड सच ए डिक्री इज कॉल्ड ए कंसेंट डिक्री। ये डिक्री कौन सी कहलाती है? सम्मति आज्ञप्ति कहलाती है। कौन सी कहलाती है? कंसेंट डिक्री। दिस इज कॉल्ड कंसेंट डिक्री, एंड इफ एनी पार्टी टू द सूट इज ए माइनर, अगर कोई पक्षकार माइनर है, सूट कैन नॉट बी कंप्रोमाइज विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, तब फिर बिना न्यायालय की अनुमति के उसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। यहां पर है जो है विदाउट लीव द कोर्ट एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जब तक अनुमति नहीं हुई कोर्ट की, तब अगर कोई भी यहाँ पर है जो है कंप्रोमाइज ऐसे मामले हो रही है जहाँ पर पार्टी कोई क्या है, माइनर है, तो न्यायालय की अनुमति से होगी। तो सच लीव में बी रिफ्यूज इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कंप्रोमाइज इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। अनुमति को मना भी कर सकता है कोर्ट, अगर उसको लगता है ये माइनर के फायदे के लिए कंप्रोमाइज नहीं है तो मना कर सकता है। ऑर्डर 32 रूल 7 में देखेंगे आप। ऑर्डर 23 रूल 7 देखो। ऑर्डर 23, उसके एक मिनट पहले, और सॉरी ऑर्डर 32 रूल 7 माइनर वाला जो है, पढ़ो। Order 32 Rule 7. Agreement or compromise by next friend or guardian for the suit. No next friend or guardian for the suit shall, without the leave of the court expressly recorded in the proceeding, enter into any agreement or compromise on behalf of a minor with reference to the suit in which he acts as next friend or guardian. ये हाईलाइटर से हाईलाइट क्या करो ने, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नो कंप्रोमाइज इफ इट इज नॉट इन द बेनिफिट ऑफ माइनर, तो यहां पर वो फिर उसे इंटर नहीं कर सकता कोर्ट। नहीं आया? अच्छा आया क्या? तो कंप्रोमाइज यहां पर जरा ध्यान रखें, यहां पर जो अगर कोर्ट को यानी जो है इफ द ओपिनियन दैट इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, द कोर्ट कैन रिफ्यूज द कंप्रोमाइज। यानी जो है ये ऑर्डर 32 रूल 7 उसमें यानी जो है सूट बाई माइनर और अगेंस्ट माइनर, सूट बाई माइनर अगेंस्ट माइनर। तो यहाँ पर तो लीव ऑफ द कोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द कंप्रोमाइज इन ए रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी कंप्रोमाइज होती है, तब भी न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है, जरा ध्यान रखना। रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी अगर कंप्रोमाइज होती है, जिसे कहते हैं प्रातिनिधिक वाद में भी, प्रातिनिधिक वाद में भी अगर कंप्रोमाइज होती है, रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी कंप्रोमाइज होती है, तो भी मैंने आपसे कहा न्यायालय से अनुमति लेनी होती है। लीव ऑफ द कोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। तो कंप्रोमाइज मस्ट बी यानी जो है इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टीज। राइटिंग में होती है, पक्षकार दस्तखत करते हैं, एंड इट नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। यहाँ पर हालांकि यानी जो है इट मस्ट रिलेट टू द पार्टीज टू द सूट। तो ये यहाँ पर जो है तो ये यहाँ पर तो कोर्ट उसी के हिसाब से डिक्री पारित कर देता है, जो भी यानी जो है इन अकॉर्डेंस विद द कंप्रोमाइज। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कोर्ट शैल पास ए डिक्री इन अकॉर्डेंस विद द कंप्रोमाइज, ये जरा ध्यान रखें।
बात। तो ये यहाँ पर है जो है इसमें अब देखिए यहाँ पर जो कह रहे हैं रूल 3 को देखो, ऑर्डर 23 के, but to suit no suit shall lie to set aside decree on the ground that the compromise on which the decree is based was not lawful। अगर कंप्रोमाइज हो गई है तो फिर क्या कह दिया, नो सूट shall lie to set aside the decree on the ground that the compromise on which the decree is based, वे जिस डिक्री के आधार पर ये कंप्रोमाइज किया गया वही लॉफुल नहीं है। इस आधार पर सूट के लिए क्या कह दिया, आप कोई सूट नहीं लगा सकते, कोई सूट नहीं ला सकते, इस आधार पर कोई सूट नहीं ला सकते। क्लियर है? तो ये तो मैंने आपसे कहा कि दिस इज बार ऑफ सूट, जो कल मैं चर्चा कर रहा था आपसे। यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर के रुकावट लगी है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट। ये प्रोविजन है जहाँ पर के जो है कह दिया क्या, उसमें कहना कि सिविल कोर्ट शैल ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट इस कॉग्निजेंस इज बार। तो ये एक्सप्रेसली बार्ड है, ये यहाँ पर नहीं ला सकते सूट, आपको आवेदन करके ही ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर है जो मैंने आपसे कहा कि ये चीज़ इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरह से, इसमें जहाँ पर कहने जो है पूरी तरह से इस चीज़ को रोक लगा दी है। तो अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि जो है सेक्शन 9 enable the civil court to try all suits of civil nature, and जो है accepting the suit the cognizance of them is barred by express words or impliedly। यानी जो है यहाँ पर अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें कि सिविल कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन टू ट्राई सूट्स ऑफ सिविल नेचर, यानी कंडीशन क्या है, सिविल कोर्ट वही केस चलाएंगे जो सिविल नेचर का हुआ एक, और दूसरी चीज कॉग्निजेंस ऑफ सच सूट मस्ट नॉट हैव बीन बार्ड, ऐसे सूट का संज्ञान वारित नहीं होना चाहिए, अव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से, वर्जित नहीं होना चाहिए। तो सूट ऑफ सिविल नेचर जो है, अब सवाल है कि सूट ऑफ सिविल नेचर होता क्या है, व्हाट इज द सूट ऑफ सिविल नेचर। क्यों भाई, वैसे तो मैंने बताया कि आपको जहां पर राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस, बस सिविल सूट होता क्या है, क्यों भाई, किसे कहते हैं, क्यों भाई बताइए। इफ इट डील्स विद द सिविल राइट्स ऑफ द प्राइवेट पार्टी, सिविल सूट का मतलब होता है यहां पर जो मैंने कहा, इस सूट इज सेड टू बी ऑफ ए सिविल नेचर इफ इट डील्स विद सिविल राइट्स ऑफ ए प्राइवेट पार्टी, अगर ये प्राइवेट पक्षकार के सिविल अधिकारों के बारे में है। सिविल अधिकार एज ए राइट ऑफ ए सिटीजन, पक्षकारों के सिटीजन के अधिकारों के बारे में, अधिकार वो जो उसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिले हों या किसी स्टैट्यूट ने दिए हों। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से दिए गए हों या किसी, यहां पर है जो मैंने आप, या किसी स्टैट्यूट के लिए। तो यहां पर है जो मैंने कहा राइट्स ऑफ द किसका है, प्राइवेट इंडिविजुअल, राइट्स ऑफ द प्राइवेट सिटीजन, नागरिकों का, प्राइवेट नागरिकों के अधिकार है सिविल राइट एज ए सिविलियन, जो उनके अधिकार है। तो ये यहां पर है जो मैंने आपसे कहा, और या किसी लीगल एंटिटी के, राइट्स ऑफ एनी लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी किसे कहते हैं, विधिक व्यक्तित्व जिसे कहते हैं। कौन होता है विधिक व्यक्तित्व किसे कहते हैं, हु विल टेल मी, क्या है विधिक व्यक्तित्व, ज्यूरिस्टिक पर्सन कौन होता है? जिसके ऊपर राइट्स एंड ड्यूटीज इंपोज किए जा सकते हैं या वो इंपोज कर सकता है, वो ज्यूरिस्टिक पर्सन कहता है। on whom the rights and duties can be imposed। ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा करो जरा थोड़ा सा, उसमें दिया हुआ है विधिक अधिकार जिन पर अधिरोपित किए जा सकते हैं, विधिक दायित्व जिन पर अधिरोपित किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है, लीगल पर्सन, लीगल एंटिटी।
समझ गए? भूलोगे तो नहीं? यानी नहीं आया समझ में? जिनके ऊपर विधिक अधिकार अधिरोपित किए जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर है यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा। अब सवाल यह है कि दिस juristic person, legal entity that is distinguished from the group और एसोसिएशन, कोई वर्ग है, ग्रुप है, संघ, या कोई एसोसिएशन जिसे संघ कहते हैं, या वर्ग, या जो है विदाउट हैविंग एनी डिस्ट्रिक्ट लीगल पर्सनालिटी, उसकी कोई लीगल पर्सनालिटी नहीं है, हैविंग नो लीगल पर्सनालिटी, इट हैज नो लीगल पर्सनालिटी, नो लीगल रिकॉग्निशन, कि उस पर राइट्स एंड ड्यूटीज अधिरोपित नहीं कर सकते ग्रुप। अब यहां पर इसका मतलब है कि डज नॉट फॉलो कि सच ग्रुप और एसोसिएशन, क्या फिर ऐसे, क्योंकि जाहिर है कि ऐसे मैंने आपसे कहा कि जो विदाउट हैविंग एनी लीगल पर्सनालिटी, इनकी तो कोई लीगल पर्सनालिटी नहीं होती है। इसका मतलब यहां पर जो है सच ग्रुप और एसोसिएशन दे कैन नेवर ब्रिंग द सूट, फिर ये केस नहीं लगा सकते। क्यों भाई? दे कैन नॉट ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट द लॉ इन द लॉ। क्यों भाई? इसका मतलब क्या है कि ऐसे ग्रुप और एसोसिएशन क्या कभी केस नहीं लगा सकते? क्यों भाई? ऑर्डिनरीली, याद रहे, ऑर्डिनरली, सामान्य तौर से, यानी जो है यहां पर, यानी अगर आप देखें क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इंटरनल मैनेजमेंट, इन ग्रुप के, इन एसोसिएशन के इंटरनल मैनेजमेंट के संबंध में प्रश्न है, या एसोसिएशन के यहां जो है दे आर नॉट रिगार्डेड एज, उन्हें क्या नहीं माना जाता? दे आर नॉट रिगार्डेड एज ऑफ सिविल नेचर, सिविल नेचर के नहीं माने जाते इंटरनल मैनेजमेंट के संबंध में। कोई ग्रुप है, कोई एसोसिएशन, उसका इंटरनल मैनेज, उसकी अपनी इंटरनल स्वायत्तता है। तो वो यहां पर मैंने आपसे कहा, ऑर्डिनरीली मैंने कहा क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंटरनल मैनेजमेंट, आंतरिक प्रबंधन के संबंध में जो भी क्वेश्चन है, दे कैन नेवर, यहां पर जो मैंने आपसे कहा, यानी जो है ऑफ दीज ग्रुप्स और दीज एसोसिएशन, इनके जो भी एसोसिएशन के ग्रुप के जो भी आंतरिक, दे आर रिगार्डेड एज नॉट ऑफ ए सिविल नेचर, दे आर रिगार्डेड एज नॉट ऑफ ए सिविल नेचर, वो सिविल नेचर के नहीं माने जाते। और इसका एग्जाम्पल है कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, caste based structure of society, that is a good example, caste based। यहां पर है जो मैंने आपसे कहा कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, कास्ट के आधार पर जो वर्ग बन जाते हैं, एससी का है, ये एसटी का है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। अब इनके इंटरनल मैनेजमेंट में कोर्ट दखल नहीं देती, इंटरनल मैनेजमेंट में कोर्ट नहीं देती, कोर्ट डज नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैनेजमेंट। यहां पर है जो, क्यों उनको कहा गया भाई इनकी ऑटोनॉमी को क्यों अपन जो है, यानी जो है उनको वो करे, सो इनकी स्वायत्तता के ऊपर क्यों हमला करे? तो कोर्ट नेवर अटैक्स द ऑटोनॉमी ऑफ द कास्ट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यहां पर जो है कि किसी भी तरह से यहां पर जो है, अगर किसी तरह कोई कास्ट है, द कास्ट है पास रेजोल्यूशन कि समाज के हर वर्ग को यानी 10,000 रुपए देना है, समाज के, हमारे समाज के हर वर्ग को। जैसे आपने देखा होगा भौरों के लिए, जब भौरा जी से मिलने के लिए, उनके जो गुरु से मिलने के लिए जाते हैं सईदना साहब से, तो लोग कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, देना पड़ता है उनको। हालांकि वो जो दिया जाता है उनको वो कास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आप उनसे हाथ मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उनको, और वो उस पैसे का क्या करते हैं, वो कास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात और है, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर पीएम फंड में दे दिया था सईदना साहब ने पैसा, यहां पर आए थे ना मोदी जी मिलने के लिए, तो पैसा दिया था उन्होंने, पता नहीं कितने करोड़ है, हाँ दिया था ना पैसा। तो उनका अपना इंटरनल मैनेजमेंट है उनका। अब उस इंटरनल मैनेजमेंट पे कोर्ट दखल नहीं देती,
बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यहाँ पर जो मैंने कहा कि अगर उन्होंने कह दिया भाई एट द ऑस्पिशियस ओकेजन व्हेन द सईदना साहब कम्स हियर, तो आप जो है जब भी मिलेंगे तो जो भी मिलेंगे, पहले शाहजहाँपुर में एक बार हुआ, एक सीधा हो गया उसने बोला उनमें मैं नहीं दूंगा, तो उसको लोगों ने पकड़ लिया। वो मुझे ही बता रहा था, बोले साहब मैंने मना कर दिया, बोले मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा बोले साहब आपको 5 लाख या इतना लाख रुपया देना है। तो उन्होंने कहा मेरे पास कहाँ से आया इतना पैसा? तो उसने कहा बोले थोड़ा थोड़ा करके दोगे, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार करके आप अपना बना लो अकाउंट और भेजना आपको, अगर आपको भोरा समाज में रहना है। आपको रहता हूँ क्या? वो तो सर मतलब सही है, बोहरा और सिंधी और वगैरह में भी अपने अपने समाज के फंड चलते हैं, फिर वो अपने बिना ब्याज के पैसा दे देते हैं जिसको देते हैं ना, तो वो उसी के लिए, वो मैंने कहा ना, वो तो उनका इंटरनल मैनेजमेंट है ना। अब जैसे बोहरा समाज में जो खाना जो है वो सामूहिक चलता है, पता नहीं पता, उनके शाम में सबके टिफिन आ जाते हैं घर पे, तो लोगों को जॉब भी मिल गया, लोगों को कच्चा खाना भी मिलता है सामूहिक रूप से, सबके टिफिन आ जाते हैं, महिलाओं को बनाने की जरूरत नहीं है, अपना घूमते रहती है इधर उधर, अच्छा टिफिन आ जाता है, उनका सामूहिक खाना बनता है। मैंने कहा ये तो अच्छा रोजाना खाना अच्छा खाने के लिए मिलता होगा उनको। घर पे तो आदमी ठीक है, आज मूड नहीं है तो नहीं बना रहे, अगर कह दिया माता जी ने कि नहीं बनाएंगे तो फिर नहीं बनेगा, सो जाओ इधर उधर जाके टपारते रहो। क्यों भाई, होता ना कई बार, क्या क्या? अरे मैं तो तुम्हारी माता जी की बात कर रहा हूँ, होता है, सब घर में होता है। मैडम भी आए दिन बोल देती है मुझसे, बोला आज खाना वाना नहीं बनेगा मुझसे, नहीं बनेगा तो क्या है, इधर उधर खा लो भाई जाके। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि ये तो उनके यहाँ अच्छा है नियम कि खाना सामूहिक बनता है, ये उनका कास्ट का यानी जो है कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें कि उन्होंने अपने इंटरनल मैनेजमेंट कर रखे हैं उन्होंने। यहाँ पर जो है बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, इफ ए पर्सन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कास्ट, व्यक्ति को कास्ट से आपने निकाल दिया, क्यों भाई, तो यह छूट यहां पर लाई करेगा, क्यों भाई? अनलॉफुल, वो एज ए सिटीजन जो राइट है उसे, कि आप कैसे किसी व्यक्ति को इस तरह से बाहर कर सकते हो, ये तो सिटीजन्स राइट है भाई। कास्ट का आप स्ट्रक्चर मैनेजमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप हमको उस कास्ट से बाहर ही कर दोगे, ये तो हमारा आप अधिकार छीन रहे हो यार, टू बी रिमेन इन दैट इंटरनल मैनेजमेंट में। अगर ठीक है आपने अगर यानी जो है किसी तरह से कहा कि साहब अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपके ऊपर इतना पेनाल्टी लगेगी, तो वो उनकी खुद की है, वो इंटरनल मैनेजमेंट है। लेकिन इसका ये कहना किसी को कास्ट से ही बाहर कर दो, तो फिर एक्सपेलिंग फ्रॉम द कास्ट दैट कैन बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ, या आजकल तो कह दिया सिविल राइट माना जाता है, टू बी रिमेन इन द कास्ट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पहले बहुत एक्सपल्जन होता, सैफुद्दीन ताहिर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है, सैफुद्दीन ताहिर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, बाहर कर दिया जाति से, हुक्का पानी बंद कर देते, नहीं कर देते। एक्सपल्जन इसी को कहते हैं, एक्स कम्युनिकेशन, एक्स कम्युनिकेशन केस के नाम से जाना जाता है, आर्टिकल 25 में मिल जाएगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के, एक्स कम्युनिकेशन है स्टेट ऑफ बॉम्बे, पहले महाराष्ट्र नहीं बॉम्बे स्टेट कहलाती थी, बहुत पुराना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि ऐसे केसेस में तो कास्ट क्वेश्चन आर डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ सिविल कोर्ट्स, कास्ट क्वेश्चन सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, डिबार कास्ट से निकालना वो एक अलग, वो कहते हैं सिविल राइट का वायलेशन है वो यहां पर। तो यहां पर जो मैंने आपसे कहा कि जो है, क्योंकि why this was not felt reasonable to interfere with the caste autonomy
यानी जो है, क्योंकि वो सीधे सीधे ये कहते थे भाई ये सोशल और मोरल कंडक्ट के ऊपर आधार पर उन्होंने नियम बनाए, ये सोशल और मोरल कंडक्ट, तो उसको वही कोर्ट में कैसे चैलेंज कर सकते हो अनलेस इट इज ए वायलेशन ऑफ ए लीगल रूल। जब तो कोई लीगल रूल का वायलेशन हो तो ठीक है, लेकिन अगर सोशल और मोरल कंडक्ट के आधार पर कोई नियम अगर उन्होंने अपने बना रखे हैं तो उसको चैलेंज कोर्ट में थोड़ी कर सकते हो आप। सामाजिक और नैतिक आधार पर जो नियम बने हुए हैं उनको थोड़ी चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट में तो आप लीगल रूल्स को चैलेंज कर सकते हो, लीगल वायलेशंस जो होते हैं रूल्स के उनको लीगल रूप से जो वायलेट करते हैं। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि रीजन यहां पर जो मैंने आपसे कहा कि यहां पर क्यों इसमें रखा गया कि भाई इनमें हस्तक्षेप न किया जाए, क्योंकि सीधा सीधा ऑटोनॉमी ऑफ कास्ट को मेंटेन किया जाए और यहाँ पर सोशल रिलेशंस व्यक्तियों के खराब न किए जाएं, सामाजिक जो संबंध है एक दूसरे से यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर मेंबर ऑफ कास्ट वाज एक्सक्लूडेड। अगर किसी तरह से किसी कास्ट में अगर किसी को मान पान से अगर बाहर कर दिया है कि साहब नहीं इसको हुक्का पानी नहीं देंगे, इसका हुक्का पानी बंद करेंगे, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते उसे। जहाज से बाहर करने को चैलेंज कर दोगे, लेकिन हुक्का पानी ठीक है मान पान नहीं दे रहे, हम नहीं बिठाएंगे तुम्हें अपने साथ, मान पान कहते नहीं कहते हैं, मान पान। तो ये यहां पर जो मैंने आपसे कहा, तो ये यहां पर तो सच मेंबर कैन नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ सच, यानी जो है कि कास्ट डिनर में नहीं बुलाया जाएगा आपको, आप चैलेंज नहीं कर सकते उसे। ये यहां पर है जो है मैंने आपसे कहा, क्योंकि यहां पर या फिर आप किसी वो अगर आप नहीं देते तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी अगर आप पैसे चंदा नहीं देते उस कास्ट का। तो ये यहां पर है जो मैंने आपसे कहा, तो ये यहां पर तो पर्सन इफ ही इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कास्ट, याद रहे सूट विल लाई फॉर डिक्लेरेशन दैट एक्सपल्सन इज अनलॉफुल। ये चीज डिक्लेयर करने के लिए कि एक्सपल्सन जो किया गया है अवैध रूप से किया गया है, सूट लगा सकते हैं एंड यू कैन फाइल ए सूट फॉर डैमेजेस। यहां पर है, तो यहां पर है जो है इसी तरह से मैंने कहा इन द सेम वे द सूट ऑन विच, यहां पर जो द प्रिंसिपल, यहां पर क्वेश्चन रिलेट्स टू द रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। प्रिंसिपल क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द रिलीजियस राइट्स, धार्मिक प्रथा के संबंध में, धार्मिक रीति रिवाज के संबंध में मेन क्वेश्चन, दैट इज नॉट ए सूट ऑफ सिविल नेचर का सूट नहीं माना जाएगा। यहां पर ये जरा ध्यान रखें। तो सूट यहां पर जो है मैंने आपसे कहा कि जो है सूट कई बार ऐसा है फॉर विंडिकेशन ऑफ डिग्निटी अटैच टू द ऑफिस, किसी ऑफिस से कोई यानी जो है मैंने आपसे कहा कोई डिग्निटी अटैच है, क्यों भाई वो कैसा हुआ सूट, आप अभी सिंहस्थ शुरू हो रहा है, मतलब कुंभ हो गया शुरू, अभी नहीं, अब उसमें सवारियां निकलेंगी शुरू में, अखाड़े जो निकलते हैं, अब उसमें क्या कौन सा अखाड़ा पहले निकलेगा, इसमें खूब जबरदस्त होगी लोगों में, समझे कि हमारा अखाड़ा पहले जाएगा, हमारे जो है महाराज जी जो पहले आगे रथ में होंगे, दूसरे नंबर पर कौन होगा, तीसरे नंबर पर कौन होगा, इसके लिए यानी जो है अगर कोई व्यक्ति कहता नहीं था हम तो पहले नंबर पर जाना है और केस लगा दे, नहीं लगा सकते, क्यों भाई क्यों नहीं लगा सकते, क्या कह रहे सूट ऑफ सिविल नेचर का नहीं है, क्यों भाई, क्या आप यहाँ पर जो कि कोई ऑनर प्राप्त करने का आपको हक है या कोई स्पेसिफिक मैनर में आपको जाने का हक है कि आपकी सवारी ऊँट पे जाएगी, बाकी सब बैलगाड़ी में जाएंगे, यानी जो है आपकी सवारी उस पर जाएगी। ये जो मैंने कहा कि क्लेम बाय द प्रीस्ट दैट ही इज इंटाइटल्ड टू रिसीव सर्टेन एंड जो ओनर्स इन ए स्पेसिफिक मैनर, कोई सम्मान उसको इस तरह से उसे मिलेगा यहाँ पर जो है, तो ये इट विल नॉट बी इंटरटेन बाय ए सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट से इंटरटेन नहीं करेगा कि हमारी सवारी पहले जाएगी इनकी सवारी बाद में जाएगी, यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा तो कोर्ट हैज़ रिफ्यूज टू इंटरटेन सच क्वेश्चन सच क्लेम्स, यानी जो है अच्छा प्रेसिडेंस ऑफ यानी जो है इन वर्शिप ऑफ ए डाइटी, क्यों भाई डाइटी की
कि हम पहले पूजा करेंगे, पहले पूजा करने का अधिकार। जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये उनका अपना मामला है, इंटरनल ऑटोनॉमी है कि पूजा कैसे करेंगे, कि यानी जो है मंदिर के दरवाजे जो हैं रात में बंद हो जाएंगे और सुबह तक बंद रहेंगे, इस पर कि नहीं साहब हम तो रात में 11 बजे जाने का हमको अधिकार, हम भी तो पूजा कर सकते हैं रात में 11 बजे जाकर, हमको टाइम ही तब मिलता है। क्यों भाई, चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में? नहीं कर सकते आपसे, क्योंकि ये उनका इंटरनल मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर है जो मैंने आपसे कहा कि इसलिए यहाँ पर जो है आप इसको चुनौती नहीं दे सकते कोर्ट के अंदर। अब सवाल है कि आप यहाँ पर जब तक लीगल राइट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये कौन से राइट्स हैं उनके, सोशल राइट्स, रिलीजियस राइट्स, उसको थोड़ी चैलेंज कर सकते हैं, इवन द पॉलिटिकल राइट्स। तो उनको कैसे चैलेंज करेंगे आप कोर्ट में? सिविल कोर्ट तो केवल एंटरटेन यानी जो सिविल राइट्स, सिविल कोर्ट कैन एंटरटेन ओनली सिविल राइट्स यानी जो है। तो ये यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि यानी जो है, तो इन एब्सेंस ऑफ सच लीगल राइट कोर्ट विल रिफ्रेन, यानी जो है मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो है जब तक कोई लीगल सैंक्शन नहीं होगा, यानी तब तक कोर्ट थोड़ी यानी जो है इंटरफेयर करेगी। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है, यानी जो इफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन sought to be enforced, जरा ध्यान रखें, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इफ sought to be enforced, यानी जो है यहाँ पर इफ दे आर बेस्ड ऑन स्टैट्यूट, इफ दे आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई राइट और ऑब्लिगेशन, ऐसा अधिकार, ऐसा दाय जो संविदा के ऊपर आधारित है, जो किसी तरह से किसी समिति के ऊपर आधारित है, तो वो एक विधिक अधिकार का मामला होगा और उसको आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। उसे आप यू कैन चैलेंज इट इन कोर्ट ऑफ लॉ, उसे आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि जो है क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पर जो है? क्यों भाई? तो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है अगर लीगल राइट नहीं है तो फिर आप सीधे कोर्ट में थोड़ी जा सकते हो। सिविल राइट, लीगल राइट जब तक ये नहीं होंगे तब तक कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जरा था तो सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस ऑनर्स कैन बी फाइल्ड? नो। इन रेस्पेक्ट ऑफ डिग्निटीज अटैच्ड टू द ऑफिस? नो। इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिविलेजेस? नो, कोई सूट नहीं दाखिल कर सकते यहाँ पर। बट सूट टू इन्फोर्स अ राइट टू ऑफिस? यस। एंड टू रिकवर परक्विजिट्स? ऑफिस है, कर ले सकते हैं यहाँ पर। रेम्युनरेशन क्या करें? रेम्युनरेशन, उसका जो भी पैसा उस ऑफिस से मिलने वाला उसके लिए तो लगा सकते हैं आप यहाँ जो है। प्रिविलेजेस अटैच टू दैट ऑफिस, उस ऑफिस से कोई प्रिविलेज है, गाड़ी मिलती है, घोड़ा मिलता है उस ऑफिस में, तो उसके लिए लगा सकते हैं। राइट टू ऑफिस है, उससे अटैच जो भी प्रिविलेज होगी उसके लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कहा, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब इसको अगर आप देखें, व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ऑफिस? ऑफिस के लिए क्या कंडीशन आवश्यक है? किसे कहेंगे ऑफिस? क्यों भाई? यानी होल्डर शुड बी अंडर सम लीगल ऑब्लिगेशन। होल्डर ऑफ दैट ऑफिस, उस पद का रखने वाला किसी विधिक दायित्व के अधीन होना चाहिए, अगर कोई पद है तो जिसके पास पद है उसको उस पद के कारण उसके ऊपर कुछ विधिक दायित्व अगर उसके ऊपर अधिरोपित किए गए, टू डिस्चार्ज ड्यूटीज अटैच्ड टू द ऑफिस, और इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज दैट ड्यूटीज अटैच्ड टू द ऑफिस, अगर उस पद से जुड़ी कर्तव्य का वो निर्वहन करने में असमर्थ रहता है, इफ ही फेल्स, यहां पर यानी जरा था, तो ही कैन बी कंपेल्ड टू परफॉर्म सच ड्यूटीज, तो उसे विवश किया जा सकता है यहाँ पर जो है, और फिर उसको खिलाफ कार्रवाई, पेनाल्टी लग सकती है। तो फिर ये मामला यानी जो है सीधा यानी जो है काय का हो जाएगा? सिविल नेचर का, सिविल नेचर का है। तो यहाँ पर याद रहे, तो कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू डिसाइड ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग द सूट्स ऑफ देयर कॉग्निजेंस इज इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली बार्ड, यानी जो है तो सब सूट सिविल नेचर के कोर्ट को यानी जो है इंटरटेन करने का राइट है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्यों भाई नहीं आया? समझ में आ रहा है? हाँ। अब सूट रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी, सिविल नेचर। राइट टू वर्शिप, सिविल नेचर का वर्शिप का अधिकार,
पूजा करने का अधिकार तो आपका सिविल नेचर का है। एज ए भाई पूजा करने का तो राइट्स रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, अक्सर बेशतर लोग गलती करते हैं, पूछा जाता, कई बार पूछा गया है सवाल ये। तो राइट ऑफ वर्शिप इज ए लीगल सिविल राइट, ये आपका सिविल राइट है, ये यहां पर है, समझे। सूट रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ए रिलीजियस प्रोसेशन, क्यों भाई, रिलीजियस प्रोसेशन ले जाने का अधिकार, प्रोसेशन तो निकाल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है आपको, ये तो आपका अधिकार है। प्रोसेशन निकालने का, जुलूस निकालने का कौन है, तभी तो गवर्नमेंट परमिशन देती है। प्रोसेशन, जुलूस निकालने का अधिकार, धार्मिक जुलूस, कोई धार्मिक क्वेश्चन थोड़ी, धार्मिक जुलूस निकालना हो तो अधिकार है उनका, नागरिक है यहाँ के, निकाल सकते हैं। यहां पर जो है इसी तरह सूट रिलेटिंग टू राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स, damages for civil wrong, damages for civil wrong, क्या है ये, सिविल रॉन्ग, व्यवहारिक दोष किया है उसके लिए डैमेजेस लेने के लिए, सिविल रॉन्ग टॉर्ट में। डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ, सिविल नेचर, श्योर। सूट इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से कास्ट क्वेश्चन डिसाइड करने के लिए सूट लाया गया है, कह रहे सिविल नेचर। कास्ट क्वेश्चन, जाति का प्रश्न, ये कहां से हो जाएगा, कास्ट क्वेश्चन, रिलीजियस क्वेश्चन, ये थोड़ी कोर्ट में ले जा सकते हैं, जाति के लोग डिसाइड करेंगे इसे तो मैंने कहा जाति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, कास्ट से रिलेटेड जो भी उनके मामले हैं, वो सब पंचायत डिसाइड करती है उनकी, सीधी सीधी, वो तो सिविल राइट है वो आपका। मैं तो जो पूछ रहा हूं उसका बोलो, आप कुछ भी बोलोगे, मेरा मन, मैं कुछ भी बोलूं, क्यों। तो ये यहां पर है जो है, सूट अगेंस्ट एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट, कास्ट से निकाले जाने का सिविल नेचर का सूट है। तो यहां पर है जो मैंने आपसे कहा, यहां पर क्लियर है। सूट ऑफ राइट ऑफ वे, हालांकि देखिए इस पे आपको दो तरह के केसेस मिलेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट, बोहरा सईदना बोहरा साहब, हालांकि ये मेरे का सबुद्दीन ताहिर वाला केस डिसाइड कर दिया कोर्ट ने, लीगल राइट मान लिया है, पर एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट बहुत सी किताबों में आपको मिलेगा, दिस इज नॉट ए